हमारे दीन का जुज है। अगर हम बद अखलाक हैं तो हम मुसलमान ही नहीं हैं। ये सब बहुत जरूरी है। काश ये इस तरफ इसी तरह हमने पहले तवज्जो दी होती इन हालात के 14 साल से और पहले के हालात। लेकिन एक चीज और भी पेश नजर रखिए कि सिर्फ उलमा, मुक़र्रिरीन और आइम्माए मसाजिद ही की ये जिम्मेदारी नहीं है। जरा वालिदैन को भी तो मुतवज्जे कीजिए ताकि वो अपने बच्चों की तरबियत तो सही करें। अब एक आलिम दीन क्या रात को पहरा देगा? आइए डोंगरी पर देखिए, आइए भिंडी बाजार पर देखिए, आइए मालूनी चलिए और दूसरे महलों में चलिए, आइए मुमरा में चलिए। रात को जनाब 2 बजे सोने का वक्त है और हमारे बच्चे, अब मैं क्या कहूँ, पुड़िये बांध बांध के रात को पहुंचाते हैं। तो कम से कम उन वालिदैन को तो देखना चाहिए कि मेरा बच्चा रात को 2 बजे गया कहाँ है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आपके पास पैगाम पहुंचाने की इतनी बड़ी कुव्वत है जिसे आप जुमे मुबारका कहते हैं। आप इस तरफ भी थोड़ा तवज्जो दीजिए। मसाइल जब बिगड़ जाते हैं तो जरा उसे सुधरने में वक्त लगता है, सब्र की भी जरूरत होती है। और जब तक लाए अमल पर पाबंदी से अमल न किया जाएगा उस वक्त तक मसले जरा मुश्किल से हल होंगे। मुकाबला तो करना ही है। मैं ये नहीं कहता हूं कि दिले नातुआ है, दिले नातुआ कमजोरों के यहां होता है, लेकिन जिनके पास ऐसे ऐसे रास्ता दिखाने के रोशन मनारे हों उन्हें हिम्मत से कमर कसनी चाहिए। इंशाअल्लाह नुसरत तो अल्लाह करता है। हो सकता है ये आजमाइश का वक्त हो, इससे घबराइए नहीं। इंशाअल्लाह कामयाबी होगी। खुदा आप सबको कामयाब करें इस मसले में और उम्मत को इन परेशानियों से बाहर निकाले। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। क्या नाम है, इशारत आश्रम दादर की स्कूल है। टफ मुकाबला होता था। हम लोग मैच देखने के लिए गए थे। हमारे सर में टोपी थी। उन दिनों ये जाली वाली टोपी नहीं हुआ करती थी, वो पट्टी वाली टोपी हुआ करती थी। मैच में जब हारने के लिए आई इशारत आश्रम तो वहाँ हंगामा कर दिया गया। उसके बाद अंजुमन इस्लाम और तमाम बच्चे निकलने शुरू हुए। हम लोग थोड़ा देर से निकले तो हम लोगों को पकड़ा गया और हम लोगों की खूब पिटाई की गई। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ, मुझे कम मारा क्योंकि मैं बहुत दुबला पतला था, लेकिन मेरे साथ जो दूसरे 3 साथी थे अभी भी तीनों चारों हयात हैं। पहली बार इस वाक़े का मैं जिक्र कर रहा हूँ। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि हम पर हालात आज नहीं आए हैं। अभी शाहिद भाई ने कहा कि 150 साल से यही चल रहा है। मेरे वालिद साहब बताते हैं कि 1947, 48, 49, 50 इन चारों सालों में हम गांव में पहरा देते थे रात भर आजादी के बाद। और मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, कोई ऐसा साल बताओ उसके बाद से लेकर आज तक कि मुसलमानों के लिए हालात बहुत ही साजगार रहे। तो मुसलमानों पर हालात आएंगे, हम लोगों को हालात का रोना नहीं रोना चाहिए। हम लोगों को रिएक्टिव होना चाहिए। किस तरह रिएक्टिव मैं आपको बताता हूँ। पिछले 25 से 27 सालों से जब से मैं अमली उसमें आया हूँ, हर साल कहीं ना कहीं स्कूलों कॉलेज में, शाहिद भाई इसके गवाह हैं, अखबार में खबरें लगती रही हैं, बुरके को लेकर क्लासरूम में कहीं ना कहीं कोई लेडी टीचर या कोई जेंट्स टीचर लड़के को मना करता है बुरके में उसमें बैठने के लिए। मैं हर बार जब एसएससी की इम्तिहान शुरू होती है, आज भी इस साल भी 2 दिन 3 दिन में बिल्कुल घर में बैठे रहता हूँ कि कहीं कोई मामला हो जाए मैं उस इंस्टीट्यूट पहुंचूं। अगर उस दिन नहीं पहुंच सकूं या अगले दिन पहुंचूं। मैं ये चाहता हूं कि सारी कम्युनिटी जो है इस तरह की रिएक्टिव हो। अभी निजामुद्दीन भाई ने रायगढ़ का जिक्र किया। मैं यहाँ से जब उठूंगा तो निजाम भाई से पूरी तफसीलात दूंगा कि कहाँ हुआ, क्या हुआ, और मेरी ये कोशिश रहेगी कि मैं उस मामले की तह तक पहुंचूं और जिन लोगों ने ये हरकत की उनसे पूछताछ हो। क्योंकि मेरा रसूख है, मैं तमाम लोगों से अच्छे ताल्लुकात रखता हूँ, किसी भी सियासी पार्टी। बस ये सिल्वर लाइनिंग है, हम लोगों को परेशान होने की जरा भी जरूरत नहीं है।
मेडिकल कॉलेजेस में हमारे बच्चों की तादाद हुआ करती थी 1.5 से 2%। आज इस साल के जो मेडिकल कॉलेज के जो एडमिशन हुए, हमारी तकरीबन 11% प्लस बच्चों ने एडमिशन लिया है। और आपको खुशखबरी भी दूं, जो वैष्णो देवी के जो बच्चों के एडमिशन रद्द हो गए थे, जो कॉलेज बंद हो गया था, कॉलेज भले बंद हुआ, अगले साल फिर शुरू होगा, लेकिन उन तमाम बच्चों को दीगर मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन दिए गए। मैं एक सवाल अपने आप से भी और यहाँ जो तमाम लोग बैठे हैं उनसे भी मैं करना चाहूंगा कि उस कॉलेज का जो परमिशन कैसे कैंसिल हुआ, इस मामले को लेकर क्या कोई तंजीम छोटी या बड़ी अदालत में गई है और ये पूछा है अदालत से कि भाई ये किस वजह से, किस बुनियाद पर ये परमिशंस कैंसिल हुए? जी, ये सवाल मैं आप लोगों के सामने रखकर अपनी बात को खत्म। सियासी बेवजनी की बात यहाँ कही गई है, जहां तक उसमें मैं एक एग्जांपल आपको देना चाहूंगा कि मेरा ताल्लुक केरल से है। केरल के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है जिसका नाम है मंजेश्वरम। उस मंजेश्वरम के अंदर 55% लोग हिंदू रहते हैं, 45% लोग मुसलमान। पिछले 40 साल से वो सीट मुस्लिम लीग ने हासिल की। अब इस बार जो हम जीते हैं सिर्फ 759 मतलब 759 वोट से हमने जीते। एक ऐसी जीत हासिल की जिसमें 2500 लोग पूरे गर्व से केरल में तशरीफ लाए, एक दिन के लिए चार्टर फ्लाइट किए, खुद का टिकट लिए, किसी ने 1 रुपया दिया नहीं गया उनको, अपने पैसे से टिकट लेकर केरल में तशरीफ लाए, आए, सुबह में वोट दिए और शाम में वापस चले गए। ये जो जज्बा जब तक हम नहीं पैदा करेंगे तो सियासी बेवजनी खत्म नहीं हो सकता। इसके लिए और दूसरी एक बात है कि हमको तालीम को जो हमने तालीम के मैदान में बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है, उसी से हमारा मसला हल हो सकता है। और जहाँ तक उलमाए दीन और यहाँ का बात बताई गई है, उसमें 2 चीजें कि हमारे लोग पैसा क्यों लिया जाता है। हमारे जो गोवंडी और चीता कैंप के जो हालात है वहाँ उसके ऊपर हमको मद्देनजर रखना चाहिए। वहाँ के हालात इस तरह बनने पे कौन मजबूर किया गया, क्या हाल है? पहली हियरिंग हुई, उसके बाद से ये जो पुलिस के जो एक्शंस हो रहे थे कंटिन्यूअसली वो थम गए हैं। और उसकी आपको एक इंफॉर्मेशन ये भी दूं कि उसकी अगली सुनवाई ये कमिंग 6 फरवरी को बॉम्बे हाईकोर्ट में रखी। एक बात ये, दूसरी जो रायगढ़ का जो मुद्दा बताया, सिमिलर इंसिडेंट रिसेंटली सिंधुदुर्ग में हुआ था और मालवन में हुआ था। अगर आप जानते हैं, बुलडोजर से एक घर गिराया गया था, दुकान गिराई गई थी और उनके ऊपर एफआईआर भी बनाया गया था। अल्हम्दुलिल्लाह एपीसीआर ने वो मसले को सुप्रीम कोर्ट में उसमें रिट पिटीशन फाइल किया और वहां पर भी जो रिस्पोंडेंट्स है, जो स्टेट गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। और सिमिलर इसी तरह का एक मुद्दा सिंधुदुर्ग में, वहां पर गांव में वहां के कुछ मुस्लिम्स को सोशल बाइकॉट किया गया था, बकायदा रिजोल्यूशन पास करके ग्राम पंचायत में। अल्हम्दुलिल्लाह एपीसीआर के पास जब ये मामला आया तो उस पर भी हमने हाईकोर्ट में रिट पिटीशन डाला और जो नागपुर बेंच जो बना है वहां से एक ऑर्डर भी हुआ और उस रेजोल्यूशन को कैंसिल करके जो उसके जो कल्प्रिट्स हैं उनके ऊपर कार्रवाई की डायरेक्शंस भी हुई जी। अब रही बात ये रायगढ़ का जो मुद्दा आया है, वहां पर भी हमारे लॉयर्स हैं, आप सारे डिटेल्स दे दें, उस पर भी हम कार्रवाई करेंगे। तो उसके कुछ पॉइंट्स हैं, लेकिन 1-2 बातें मैं अर्ज करना चाहता हूँ, माफ कीजिएगा। कि 2 बातें ये कि एक, हम बातें करते हैं कि सियासी हिस्सेदारी की बात तालीमी मैदान में, ये ठीक है, लेकिन उससे पहले एक इंसान का एक बहैसियत है, इंसान जो है मुसलमान मोमिन, वो क्या अपना मोमिनाना किरदार अदा कर रहा है क्या, वो हमें देखना चाहिए कि एक ईमान वाला मोमिन किरदार कहाँ, मोमिनाना किरदार कहाँ अदा कर सके। हर लिहाज से मुनासिब और ज़रूरी बातें हो रही हैं। मैं अपनी बात 2 मिनट में तमाम करना चाहूँगा। जब भी ज़हीर अब्बास रिजवी साहब ने भी उसकी तरफ इशारा किया कि तालीम के साथ तरबियत बहुत ज़रूरी है। तालीम शायद पहले तो 5वें साल से शुरू होती थी, अब 3 साल में हो जाता है, मदरसे में बच्चे को दाखिल कर देते हैं। लेकिन वो 3 साल से पहले भी जो 3 साल की ज़िंदगी गुजरी उसमें बच्चा बहुत कुछ सीख रहा है। वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतून उम्महातिकुम ला तालमून। टाइम में जाकर
उस पर सोचने की अगर आप जहमत करें तो उसमें 3 कलीदी अल्फाज हैं। एक तो मुल्क, मौजूदा हालात, दूसरा मिल्लत की तरक्की व तमकीन, और तीसरा लायामल। यानी हम आप बैठे हैं मौजूदा हालात के पस मंजर में मिल्लत की तरक्की और तमकीन का रास्ता किस तरह निकल सकता है, उसके हम कुछ रहनुमा खतूत बनाने के लिए यहाँ पर